आया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 3। अध्याय का नाम है कर्मयोग। श्लोक संख्या है 13। मेरे पीछे बोले यज्ञ शिष्टासिना संतो। हाँ बोलिए, बहुत अच्छा। आपके पास पुस्तक नहीं है तो भी बोल सकते हैं। भगवान के शब्द बहुत सरल हैं। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारण। धन्यवाद। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। यज्ञ शिष्ट, यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को अशिनः खाने वाले संतः भक्तगण मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं सर्व सभी तरह के किल विषय पापों से भुंजते भोगते हैं ते वे तो लेकिन अघम घोर पाप पापाः पापी जन ये जो पचन्ति भोजन बनाते हैं आत्म कारणात् इंद्रिय सुख के लिए। अनुवाद मेरे पीछे बोलें। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही प्रसाद को ही पाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहाँ पर भगवान जो बात बतला रहे हैं वो बहुत ही चेतावनी पूर्ण है। बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर आप भोजन बनाते हैं इसलिए कि आपको खाना है और ये डालो वो डालो, हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इस भावना से भोजन पकाते हैं, है ना। तो जो लोग भी ऐसा करते हैं, इस भावना से भोजन पकाते हैं, वे पाप खाते हैं। तो हाँ, भुंजते ते त्वघं पापा, हाँ, तो वे पापी हैं, अपना पाप खाते हैं, है ना। और संत जो भगवान को अर्पित भोजन, है ना, ग्रहण करते हैं, है ना, तो यज्ञ शिष्ट भोजन जो ग्रहण करते हैं वे संत हैं और सब पापों से मुक्त होते हैं। तो दोनों जो है बहुत अंतर है, मतलब दिन रात का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। एक प्रकार के लोग हैं जिनकी सभी प्रकार से पापों से रक्षा होती है, दूसरे प्रकार के लोग हैं जो और पाप से बंध रहे हैं। तो बहुत बड़ा जो है ये वो हो गया, इसको कहते हैं टू एक्सट्रीम, है ना। एक दूसरी तरफ जो है बहुत किनारे पर आप पहुंच गए, और दूसरी स्थिति है एक दूसरी दिशा में आप बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए। एक में पूरी सुरक्षा और दूसरी दिशा में क्या है, पूरे जो है दुर्गति है, दुर्गति ही दुर्गति है, और एक दिशा में सुरक्षा ही सुरक्षा है। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। तो इस श्लोक में भगवान ने संत की बात की है, संत शब्द का प्रयोग किया है कि जो
भगवान को अर्पित भोजन खाते हैं वो संत हैं, संत लोग हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत भक्तों को या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है ना। अगर आप संत का नाम किसी को भी दे दो कि भाई बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, कोई कहते भाई ये कभी गुस्सा नहीं करते हैं इसलिए बहुत बड़े संत हैं, क्या कहते हैं कोई कि बहुत बड़े मौन धारण करते हैं इसलिए संत हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान संत की परिभाषा बताते हैं, है ना। आगे वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5:38 कहा गया है। अब देखिए प्रभुपाद ने इतना अच्छा तात्पर्य लिखा है कि इस श्लोक में जो संत शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने, तो ब्रह्म संहिता का एक मंत्र प्रभुपाद उद्धृत करते हैं जिसमें संत शब्द का आया है, संत शब्द का प्रयोग आया है। क्या है? जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5:38 कहा गया है, प्रेमांजनत छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, है ना। तो संत ब्रह्म संहिता में जो आया है तो इसमें क्या कहा गया है? प्रेमांजनत छुरित भक्ति विलोचनेन। संत लोग जो है हमेशा भगवान का हृदय में दर्शन करते हैं। संत लोग भगवान का हृदय में हमेशा दर्शन करते हैं। कैसे? उनके पास भक्ति के नेत्र होते हैं। कौन से नेत्र होते हैं उनके पास? भक्ति के नेत्र होते हैं। अभी हमारे पास ये जो नेत्र हैं ये चर्म नेत्र हैं, चर्म चक्षु बोलते हैं, चर्म चक्षु, चर्म नेत्र हैं, है ना। इन चर्म नेत्रों से हृदय में भगवान का दर्शन नहीं होता, है ना। उसके लिए हमें भक्ति के नेत्र चाहिए, और भक्ति के नेत्र में भी प्रेमांजन छुरित है, प्रेम का अंजन जब लगाएं, भक्ति के नेत्र में भी प्रेम का अंजन लगाएं। इसका मतलब क्या है कि भक्ति की दिशा में जब आप आगे बढ़ते जाते हैं और प्रेम के धरातल पर पहुंच जाएं, तब जो है आप हृदय में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। हाँ, आगे प्रभुपाद लिखते हैं, संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। ये चेतना है। संत की चेतना क्या होती है? कुछ भी खाएं हैं तो हमेशा ये ठंडी हवा बंद कर दिए, कुछ भी खाएं तो उनकी चेतना ये होती है कि ये भगवान को भोग लगाया नहीं, है ना। तो इस्कॉन में ये जो हमारी संस्था है, सोसाइटी है इस्कॉन, जिसमें एक ये जो है हर व्यक्ति की चेतना में ये बात रहती है। आप कुछ भी उनको खिलाते हैं कि प्रभु ये ग्रहण कर लो, ये अच्छा आइटम है, बहुत बढ़िया आइटम है, आप ये ग्रहण कर लो, ये सब्ज़ी बहुत बढ़िया है, ये मिठाई बहुत बढ़िया है। तो जो भक्त है खाने वाला, वो क्या पूछता है? इज़ इट ऑफर्ड? क्या बोलता है? इज़ इट ऑफर्ड? मतलब पूछता है ये भोग लगा कि नहीं लगा। मतलब चाहे जितना भी स्वादिष्ट कोई आप उसको खिलाते हैं, लेकिन वो जो है तुरंत सचेत रहता है। उसकी चेतना में हमेशा ये भावना रहती है कि ये भोग लगा कि नहीं लगा, इज़ इट ऑफर्ड, ये भोग लगा कि नहीं लगा। तो ये जो है भावना होनी चाहिए। विशेष रूप से जब आप अन्न ग्रहण करते हैं, पानी आप पी सकते हैं वैसे भी बिना भोग लगाए, फल भी खा सकते हैं बिना भोग लगाए, दूध बिना भोग लगाए भी ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अन्न की बात है, चपाती, दाल, सब्जी, तो इन चीज़ों में क्या है कि भगवान को भोग लगना चाहिए। तो ये जो है एक विशेष विधि है जो कि प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में ये इस्कॉन संस्था के माध्यम से प्रदान की। ये बहुत बड़ा विज्ञान है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, फलता ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। अब यहाँ पर आया कि संत लोग यज्ञ से
जो है शिष्ट, यानी यज्ञ से उच्छिष्ट जो भोजन है वो खाते हैं। अब यज्ञ की बात आ गई तो प्रभुपाद बताते हैं यज्ञ, हम लोग तो यज्ञ नहीं कर रहे हैं, यज्ञ तो आर्य समाजी लोग करते हैं। क्यों? वो जो है आग जलाते हैं, हवन कुंड बनाते हैं, हवन सामग्री डालते हैं और मंत्र पाठ करते हैं, स्वाहा स्वाहा, वो यज्ञ करते हैं। और यहाँ पर भगवान यज्ञ की बात कर रहे हैं, तो ये इस्कॉन संस्था में ऐसे यज्ञ तो होते ही नहीं। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि कौन सा यज्ञ है कलयुग में? यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ। इसमें जो है अनेक प्रकार की भक्ति की जो विधियाँ हैं वो भी यज्ञ हैं, क्योंकि यज्ञ का मतलब है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए वो यज्ञ है। और कलयुग में उस यज्ञ का अनुमोदन नहीं हुआ है जो कि आप आग जलाते हैं और हवन कुंड बनाते हैं और हवन कुंड में हवन सामग्री डालते हैं मंत्र पाठ के द्वारा। उस यज्ञ की संस्तुति नहीं है कलयुग में। कलयुग में यज्ञ जो संस्तुति की गई है जिस यज्ञ की, वो यज्ञ कौन सा है? संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन के कार्यक्रम में कई प्रकार के कार्यक्रम हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि एक तो है श्रवण यज्ञ। श्रवण यज्ञ, अभी आप लोग यहाँ बैठ कर के क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं, तो यज्ञ है। इसमें हवन कुंड कौन सा है? आपके दो कान हवन कुंड है। और हवन सामग्री क्या है? जो वक्ता बोल रहा है भगवान का संदेश, वो हवन सामग्री है। तो आपके कुंड में वो हवन सामग्री जा रही है ना। और अग्नि क्या है? अग्नि है आपकी एकाग्रता। उस एकाग्रता में जब आप सुनते हैं तो वो क्या होता है? वो पचता है, हवन सामग्री वो पचती है आपके अंदर और चेतना शुद्ध करती है। तो ये श्रवण यज्ञ कहलाता है। तो आप लोग अभी इस समय क्या कर रहे हैं? श्रवण यज्ञ कर रहे हैं। आजकल कई लोग कहते हैं नहीं, सुनने से कुछ नहीं होता, कुछ प्रैक्टिकल करो। अरे सुनना ही प्रैक्टिकल है। अगर आप श्रवण करते हैं तो श्रवण में ही जो है पूरी शक्ति है, श्रवण में ही पूरा लाभ होता है ना। दूसरा क्या है? कीर्तन यज्ञ। कीर्तन यज्ञ, जैसे कुछ भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन यज्ञ, ये भी कीर्तन यज्ञ है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये भगवान का गुणगान, भगवान का संदेश मैं बोल रहा हूँ तो मैं कीर्तन यज्ञ कर रहा हूँ। तो पहला तो श्रवण यज्ञ। संत लोग जो है कौन से यज्ञ करते हैं कलयुग में? श्रवण यज्ञ। तो भगवान का संदेश, हर प्रकार के प्रवचन नहीं सुनना, हर प्रकार के साधुओं के भी प्रवचन नहीं सुनना, क्योंकि वे भक्त नहीं होते हैं और भगवान का संदेश में अपना भी संदेश मिलावट कर देते हैं। तो वो जो है वो यज्ञ नहीं बन जाता, फिर यज्ञ नहीं बनता। यज्ञ तभी बनता है जब हवन सामग्री शुद्ध हो। और हवन सामग्री शुद्ध हो जब आपको भगवान का संदेश शुद्ध प्राप्त होता है। जो भगवान ने संदेश दिया उसी को परंपरा के माध्यम से हम बिना किसी मिलावट के देते हैं, तो शुद्ध हवन सामग्री है। तो आपके हवन कुंड तो दो कान हैं, हवन सामग्री आपको शुद्ध मिलना चाहिए, तब वो जो है वो यज्ञ कहलाएगा भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो एक श्रवण यज्ञ है, दूसरा कीर्तन यज्ञ है, और तीसरा प्रभुपाद लिखते हैं स्मरण यज्ञ। स्मरण है ना। स्मरण का मतलब क्या है? आप नाम का जप करते हैं, नाम का जप करते हैं तो वो व्यक्तिगत अपना जो है जप सबके ऊपर भार है कि भाई ये करना ही है। आपकी इच्छा हो या ना इच्छा हो, आपके ऊपर भार डाला गया है कि ये करना है, यज्ञ है ना। तो यज्ञ बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है कम से कम 1 माला करो, 2 माला करो। यहाँ तो कई लोग 16 माला जप कर रहे हैं। कितने लोग 16 माला जप कर रहे हैं? हरि बोल, है ना। लेकिन कोई 16 माला से कम करते हैं तो अभी आपके ऊपर कुछ भार डाला जाता है कि कम से कम 1 माला जप करो, है ना। तो ये क्या है? स्मरण यज्ञ है ना। आगे अर्चन यज्ञ ना, ये क्या है? चौथा अर्चन यज्ञ। अर्चन यज्ञ भगवान की पूजा। तो आप लोग अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं,
अर्चन यज्ञ है। भगवान को भोग लगाते हैं, ये भी क्या है? अर्चन यज्ञ। भगवान को भोग लगाए, भगवान को भोग लगाए बिना तो घर में जो बनाया गया है वो कोई नहीं खाएगा। घर के हर व्यक्ति की चेतना ऐसी होनी चाहिए, बच्चे बच्चे की चेतना ऐसी होनी चाहिए कि मम्मी भोग लगाया कि नहीं लगाया, भगवान को भोग लगा कि नहीं लगा हैं। कभी बच्चा भी जो है अगर कुछ खाए तो भोग लगा कि नहीं लगा, ये चिंता जो है होनी चाहिए। देवी यज्ञ, अर्चन यज्ञ है कि आपने भगवान की पूजा की है। किस प्रकार से? ये भोजन सामग्री के द्वारा आपने जो कुछ बनाया है उसमें प्याज लहसुन नहीं है, चाय कॉफ़ी नहीं है, अशुद्ध चीज़ें कोई नहीं है ना, और भगवान को भोग लगाया। भोग लगने के बाद फिर किसी को भोजन मिलेगा, तो ये अर्चन यज्ञ हो गया। इस प्रकार से आप प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वो भी जो है यज्ञ हो गया। आप प्रसाद फिर हम खाते नहीं हैं, पाते हैं, प्रसाद पाते हैं, है ना, तो ये भी यज्ञ है। आप तो आपका पूरा जीवन यज्ञ में हो गया है। तो यहाँ प्रभु पर लिखते हैं अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। इसलिए ये जो है सोसाइटी बिल्कुल अलग, दुनिया से बिल्कुल अलग एक दुनिया है। प्रभुपाद ने एक अलग दुनिया बना दी है, जिसमें कि आप लोगों को बड़ा बल मिलता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग इसको कर रहे हैं। इस्कॉन एक जगत है, इस्कॉन जगत। तो इस्कॉन जगत के अंदर आप आ गए, एक दूसरी दुनिया के अंदर आप आ गए। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि पापमयी संगति कलमश से दूर रहते हैं। तो बाकी जो है बाहर के समाज में क्या है? पापमयी संगति है। क्यों? जो कुछ देखो उसी को खा लो, है ना, उनको जो अच्छा लगे तुरंत खा लो, है ना। तो उनके अंदर वही चीज़ है कि भाई जो भी बनना है वो मेरे लिए बनेगा, मुझे अच्छा लगना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हर व्यक्ति इसी चेतना में भोजन करता है कि ये कितना सही है कितना गलत है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के आधार पर। हाँ, आगे अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे ना केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं, है ना। तो पिछले श्लोक में भगवान ने चोर शब्द का प्रयोग किया था, 12वें श्लोक में भगवान ने चोर शब्द का प्रयोग किया था कि अगर आप जो है देवताओं के द्वारा दिया हुआ आप जो भोजन करते हैं और देवताओं को बदले में नहीं देते तो आप चोर हैं, है ना। तो ये पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था चोर शब्द, और यहाँ पर भगवान ने कहा है पापी, है ना। यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि वे ना केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। आगे जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वो किस तरह सुखी रह सकता है? ये संभव नहीं है। तो जीवन में जो है सुख की संभावना नहीं है। अब आप सोचेंगे कि नहीं वो तो बहुत ज़्यादा सुखी हैं, वो तो बड़े बहुत सुखी हैं, उनके पास पैसा भी है, अच्छा मकान बिल्डिंग सब कुछ है, बहुत बढ़िया, लेकिन सुखी के साधन तो सब हैं, लेकिन सुख नहीं मिल सकता। सुख कैसे मिलेगा? अशांतस्य कुतः सुखम। जब तक कि कोई व्यक्ति जो है शांत ना हो जाए, जिसका मन शांत ना हो, तो सुख कैसे हो सकता है? शांत का मतलब क्या है कि किसी प्रकार का भय ना हो। लेकिन कई प्रकार के भय, कई प्रकार की चिंताएं उसे भाई वो खाता है ना। तो उसका दिमाग तो शांत है ही नहीं, है ना, अशांत बना हुआ है, तो कैसे सुखी रह सकता है? लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, संत हैं, तो वो पहले शांत होते हैं, उनको पहले शांति प्राप्त होती, तब कहीं सुख प्राप्त हो सकता है। बिना शांति के सुख नहीं प्राप्त हो सकता है ना। जो भगवान के भक्त नहीं है तो उनको अपने पुत्र से भी डर लगता है। जो धनी व्यक्ति होता है तो वो सोचता है मैं बहुत बड़ा धनी हूँ, लेकिन वास्तव में उसके पास उसको धन की चिंता है, उसको धन की चिंता है, और अपने पुत्र से भी उसको भय है ना। तो क्या फायदा ऐसे धन से? हाँ? हाँ?
तो इस प्रकार से जो है संभव नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि सुखी नहीं हो सकता जो व्यक्ति भगवत भक्त नहीं है, भगवान को भोग नहीं लगाता, तो वो किस प्रकार सुखी रह सकता है, ये संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, है ना। तो संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि, संकीर्तन यज्ञ करने की बड़ी सरल विधि है कृष्ण भावनामृत में। जैसे आप लोग आए, इकट्ठे हुए, माइक आ गया, माइक मिल गया, मृदंगा मिल गया, करताल मिल गया, एक दो भक्त जो है कीर्तन कर रहे हैं और फिर दूसरे भक्त जो है उसको दोहरा रहे हैं, तो ऐसे घंटों कीर्तन कर सकते हैं। तो सरल विधि है संकीर्तन यज्ञ की, बड़ी सरल विधि है। एक संकीर्तन यज्ञ की बड़ी सरल विधि है, दूसरी जप यज्ञ की सरल विधि है कि आपके गले में जो है माला डाल दी गई, अब आप जो है बंध गए कि आपको एक माला रोज़ करना है, दो माला रोज़ करना है ना। किस तरह से आप जो है जब इससे बंध जाते हैं, है ना, इस यज्ञ से आप बंध जाते हैं, तो फिर क्या होता है, तो आपका जो है फिर जीवन सुखी होता है ना आगे। अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता, अन्यथा संसार में शांति सुख नहीं है ना। तो प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में शांति और सुख का एकमात्र रास्ता बताया है। ये हरे कृष्ण आंदोलन एकमात्र आशा है संसार के सुख और शांति के लिए। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे थोड़ा श्री भगवान ने कहा मैं इस श्लोक की व्याख्या, तो सुनिए बड़े ध्यान से। चूँकि यहाँ पर यज्ञ शिष्ट शब्द के पश्चात असिना शब्द आया है, जिसका अर्थ है खाने वाले। असिना का मतलब खाने वाले। अतः यज्ञ शिष्ट के अर्थ में हमें खाने की वस्तु ही स्वीकार करनी होगी। इस संबंध में यज्ञ का पहला अर्थ है ऐसी क्रिया जिसमें श्री कृष्ण को भोजन अर्पित किया जाता है। यज्ञ का मतलब ऐसी क्रिया जिसमें श्री कृष्ण को भोजन अर्पित किया जाता है। और शिष्ट का पहला अर्थ है बचा हुआ। शिष्ट का पहला अर्थ है बचा हुआ। इस प्रकार यज्ञ शिष्ट का पहला अर्थ हुआ ऐसा भोजन जिसे श्री कृष्ण ने ग्रहण करके छोड़ दिया। अब यज्ञ का दूसरा अर्थ है स्वयं श्री कृष्ण, और शिष्ट का दूसरा अर्थ है आदेश किया हुआ। इस प्रकार यज्ञ शिष्ट का दूसरा अर्थ हुआ ऐसा भोजन जिसे खाने के लिए हमें श्री कृष्ण आदेश देते हैं। यदि इन दोनों अर्थों को मिला दिया जाए तो अर्थ निकलता है कि ऐसा भोजन जिसे श्री कृष्ण ने ग्रहण करके छोड़ दिया है और जिसे खाने के लिए हमें श्री कृष्ण ने आदेश दिया है। दो बातें, भगवान ने छोड़ दिया, लेकिन जब तक आदेश ना मिले तो वो भी आप ग्रहण नहीं कर सकते। जब छोड़ दिया और भगवान ने आदेश भी दिया तब। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, विशेष रूप से उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी में रहने वाले अनेक भक्तगण कहते हैं। सुनिए बड़े ध्यान से, ये आगे चल कर के आपके भी जीवन में बड़ी भ्रांति पैदा हो सकती है। जगन्नाथपुरी में, सुन रहे सब लोग, हरि बोल, सुनिए। जगन्नाथपुरी में रहने वाले अनेक भक्तगण कहते हैं कि एकादशी के दिवस पर जगन्नाथ का अन्न प्रसाद खाने में कोई दोष नहीं है। वो बड़े दावे के साथ बोलते हैं। जगन्नाथपुरी में जो पंडा लोग हैं बड़े दावे के साथ कहते हैं क्या कि एकादशी के दिन जगन्नाथ का अन्न महाप्रसाद खाने में कोई दोष नहीं है। क्या कहते हैं? जगन्नाथ का अन्न महाप्रसाद, जगन्नाथ। और हम भी चुप हो जाते थे, भैया हम उनसे क्या कहें, और हमारे दिमाग में भी संशय पैदा होता था। लेकिन वो संशय कैसे दूर हुआ, अब मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि मुझे कहीं से कुछ ऐसा निश्चित रूप से उत्तर प्राप्त हुआ है ना। परंतु इस विषय में विचार करने वाली बात तो ये है कि वैष्णव तो महाप्रसाद के अलावा कुछ खाते ही नहीं। तो अभी आप जगन्नाथ महाप्रसाद खाते हो या आप अपने घर में भोग लगाए खाते हो, आखिर है तो वो भी प्रसाद। तो फिर अतः एकादशी के सम्मान की रक्षा के लिए वे महाप्रसाद को प्रणाम करते हैं और अगले दिन के लिए उसे सुरक्षित रख लेते हैं। तो जो जगन्नाथपुरी के पंडा लोग हैं कहते नहीं नहीं, जगन्नाथ प्रसाद तुरंत खा लो, एकादशी के दिन भी खा लो, नहीं तो अपराध होगा। तो भक्त लोगों को क्या करना है, अपराध नहीं करना है तो प्रणाम करो, महाप्रसाद को प्रणाम करो और उसको रख लो, रख लेते हैं।
कुछ लोगों का विचार है कि अन्य स्थानों में तो एकादशी के दिवस पर अन्न महाप्रसाद ग्रहण करना मना है, परंतु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद एकादशी के दिन भी खाया जा सकता है। अब एक दूसरा सिद्धांत उन्होंने निकाला, नहीं जगन्नाथपुरी में आप जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाओ, उसमें कोई दोष नहीं है, जगन्नाथपुरी में एकादशी का कोई विचार नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब हमारे पास तो कोई उत्तर नहीं मिलता। आप सुनिए उत्तर कैसे मिला, बड़े ध्यान से सुनिए। इस विषय में श्री कृष्ण ही परम प्रमाण है। जिस समय श्री कृष्ण चैतन्य देव के रूप में जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे थे, भगवान चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण हैं, और 18 साल तक भगवान ने अपने जीवन के अंतिम जो है दिन 18 साल जगन्नाथपुरी में बिताए। अब वो जो कहें वो मानी जाएगी कि नहीं? जगन्नाथपुरी में भगवान 18 साल रहे, अब वो उन्होंने क्या कहा इसके बारे में, वो हमारे लिए सर्वोच्च प्रमाण है। फिर हमें कोई चिंता नहीं कि हमसे भाई कोई अपराध ना हो जाए, हैं? तो सुनिए। जिस समय श्री कृष्ण चैतन्य देव के रूप में जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे थे, उस समय भक्तों ने उनके समक्ष ये संदेह प्रकट किया। इसके उत्तर में महाप्रभु ने कहा, ये नियम सर्वत्र लागू है कि प्रत्येक स्थान में वैष्णवगण एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करें। भगवान चैतन्य ने कहा ये नियम सर्वत्र लागू है कि प्रत्येक स्थान में वैष्णवगण एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करें, चाहे वो श्री कृष्ण का महाप्रसाद ही क्यों ना हो। जो वैष्णव नहीं है वे प्रसाद के का सम्मान करने के नाम पर दिन रात इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। इसलिए वैष्णव ही, चैतन्य महाप्रभु वैष्णव ही नहीं कह रहे हैं उनको कि इस नाम पर कि जगन्नाथ का प्रसाद है आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। एकादशी के दिन पर अन्न खाते हैं और एकादशी व्रत का अनादर करते हैं, ऐसे भक्तों के संग का त्याग करो, ऐसे भक्तों के संग का त्याग करो तथा एकादशी का कठोरता से पालन करो। जब तक जीवन है तब तक एकादशी के इस नियम का पालन करो। इसमें वो भी नहीं कि भाई हम फिर आगे चल करके क्या करते हैं, वो एकादशी का उद्यापन, अब उद्यापन करेंगे, नहीं उद्यापन नहीं होता एकादशी का। एकादशी अन्न नहीं खाना, हम लोग एकादशी का वैसे व्रत नहीं करते, उतने कठोर नियम नहीं है, पालन नहीं कर सकते, लेकिन एकादशी का अपराध नहीं करना है ना। आप भूखे मत रहो, आपके लिए जो है कई प्रकार के व्यंजन हैं, आप एकादशी के वो आइटम ग्रहण कर सकते हैं, और चाहे 10 बार ग्रहण करो, है ना। तो एकादशी का व्रत हम नहीं करते, लेकिन एकादशी का अपराध नहीं करते, नहीं करना चाहिए। विष्णु स्मृति में कहा गया है कि एकादशी के दिन ब्रह्म हत्या जैसे सभी पाप अन्न में आश्रित होते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म हत्या जैसे सभी पाप अन्न में रहते हैं। अतः यदि व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है तो निश्चित रूप से पाप खाता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि एकादशी के दिन श्री कृष्ण को अर्पित किया हुआ अन्न यज्ञ शिष्ट नहीं कहा जाएगा। अब यज्ञ शिष्ट क्यों नहीं कहा जाएगा? यज्ञ शिष्ट के 2 अर्थ हैं और दोनों अर्थ हमें लागू करना है। एक तो भगवान का जो है उच्छिष्ट छोड़ा हुआ, तो उच्छिष्ट तो है भगवान का, लेकिन आदेश नहीं है, भगवान का आदेश नहीं है, तो इसलिए यज्ञ शिष्ट उसको आप नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें एक बात तो है कि भगवान ने ग्रहण कर लिया, उसको छोड़ दिया, लेकिन दूसरा जो अर्थ है यज्ञ शिष्ट का वह है कि भगवान के द्वारा जब आदेश प्राप्त हो, तो भगवान ने आदेश अपना नहीं दिया कि एकादशी के दिन उनका छोड़ा हुआ अन्न ग्रहण किया जाए, इसलिए एकादशी के दिन ये नहीं कह सकते यज्ञ शिष्ट ये है, क्योंकि वो श्री कृष्ण को अर्पित होने के बावजूद भी श्री कृष्ण आदेश नहीं देते कि हम उससे एकादशी के दिन खाएं, है ना। तो ये चीज़ें जो है मतलब कुछ बहुत विशेष हैं जो कि हमको समझना चाहिए कि एकादशी, कल एकादशी आ रही है ना। तो आप अगर किसी को भी प्रचार करते हैं
तो सबसे पहले जो कदम होता है कि किसी को आप कुछ बताएं तो वो है हरि नाम। क्या आप हरि नाम बताओ उनको कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, माला पर जप करना सिखाओ। सबसे पहला कार्य। फिर दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य है 4 नियमों का पालन। मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, ये दूसरा। फिर तीसरा कार्य क्या है? फिर एकादशी का व्रत आप बता सकते हैं, भगवान को भोग लगाना बता सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है मतलब ऐसी नहीं कि शुरू में हम किसी को कहें एकादशी का व्रत करो, ऐसा नहीं। सबसे पहले हरि नाम के बाद 4 नियम, फिर एकादशी, भगवान को भोग लगाना। तो ये सब चीज़ें जो है ऐसी हैं कि हमें क्रम से प्रचार करना है, एकदम से प्रचार नहीं करना। हम एकादशी को अन्न नहीं खाते, कोई कहते हम एकादशी को चावल नहीं खाते, कोई मतलब नहीं। एकादशी को चावल नहीं खाते, बाकी चपाती दाल सब खाते हैं, कोई अर्थ ही नहीं है ना। जब एकादशी का बताओ तो फिर अच्छी प्रकार से बताओ कि एकादशी का मतलब क्या है, क्या क्या नहीं लेना, है ना। ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी व्यवहारिक हैं और आपको एक दूसरे से ये सब जो है सीखना चाहिए। तभी हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं प्रभु से। तो मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है, हरि बोल, इनको माइक दीजिए। इनको माइक दीजिए, इनको। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया कि एकादशी के दिन अन्न में पाप बचता है और हम जो व्रत करते हैं वो द्वादशी उसमें शामिल होती है, तो एकादशी में हम लोग अन्न खाते हैं, तो इसका क्या? देखिए, हमारे इस्कॉन में एक लिस्ट बनाई जाती है शुद्ध एकादशी। तो शुद्ध एकादशी का मतलब क्या है? कभी कभी 2 एकादशी पड़ जाती हैं। तो पहली एकादशी में अगर 10वीं तिथि मिली है तो उसको उसी प्रकार त्यागना होता है जैसे कलश भर गंगा जल में 1 बूंद शराब की मिल गई तो पूरा अशुद्ध हो गया। उसी प्रकार से एक पल का भी वेद हो जाए 10वीं तिथि का एकादशी में तो उस एकादशी को त्यागना है, उसको भूल के नहीं करना है एकादशी। अगली एकादशी में अगर द्वादशी तिथि मिली है तो और अच्छा है, ठीक है ना। तो वो शुद्ध एकादशी का विचार करके ही हमें एकादशी करना होता है। इसलिए इस्कॉन में जो है वैष्णव कैलेंडर छपता है, उसमें बताया जाता है कि कौन से दिन शुद्ध एकादशी है। आपका प्रश्न यही था? बिल्कुल सर, ठीक है जी। और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो आज के श्लोक में भगवान यज्ञ शिष्ट अस्तिनः संतो, संत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान आज के श्लोक में संत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो संत का मतलब क्या है? जो यज्ञ शिष्ट भोजन करे। संत का मतलब है जो यज्ञ शिष्ट भोजन करे, है ना। तो प्रभुपाद ने संत शब्द का एक दूसरे शास्त्र से उद्धरण करके बताया संत शब्द का और भी अर्थ क्या है। तो वो कौन बताएगा? कोई बताएगा जी? किसने सुना है? किसी ने सुना मेरा प्रवचन है? बताइए। संत शब्द का प्रयोग प्रभुपाद ने बताया कहीं पर, दूसरे शास्त्र से भी? ब्रह्म संहिता से। ब्रह्म संहिता से बताया है, कहीं पर? बताइए। संत शब्द का प्रयोग प्रभुपाद ने बताया कहीं पर, दूसरे शास्त्र से भी? बताइए। संत शब्द का प्रयोग प्रभुपाद ने बताया कहीं पर, दूसरे शास्त्र से भी? बताइए।
ब्रह्म संहिता से। धन्यवाद। तो ब्रह्म संहिता से जो बताया प्रभुपाद ने संत शब्द का प्रयोग, उसमें संत शब्द के बारे में क्या बताया गया? कौन बताएगा? किसी ने सुना? सुना? नहीं सुना? कोई सुनने वाला नहीं क्या? हाँ विनय, माइक माइक माइक। जो भगवान को बोला हुआ भूखा है और कृष्ण भगवान है वो संत जो है इस श्लोक में तो वही कहा है कि भगवान को जो भोग लगाए वो संत खाए, उसको संत कहते हैं। और ब्रह्म संहिता में जो बताया गया है वो बताया गया कि जिसके पास भक्ति के नेत्र होते हैं और भक्ति के नेत्रों में भी प्रेम का अंजन लगाते हैं और फिर हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं, वो संत होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग से जो है मुझे बड़ी निराशा हो रही है, क्योंकि मैं आप लोग कोई प्रश्न नहीं पूछते, मैं प्रश्न पूछता तो उत्तर नहीं देते, बड़ी निराशा होती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रभुपाद ने यज्ञ शब्द का व्यवहारिक अर्थ क्या बताया है? कौन बताएगा? यज्ञ शब्द का व्यवहारिक अर्थ बताओ बताओ माता जी, इनको तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यज्ञ शब्द का अर्थ होता है जैसे हम नाम संकीर्तन का यज्ञ करते हैं, प्रसाद का यज्ञ करते हैं, और जैसे भक्ति का यज्ञ करते हैं, श्रवण यज्ञ करते हैं, चैतन्य का यज्ञ करते हैं, यही सब। हरि बोल। देखो, एक देवी निकली जिसने कुछ बताया ना। चलो, तो यज्ञ जो है एक तो बताया कि आप नाम संकीर्तन करते हैं, वो यज्ञ है ना। तो एक तो नाम संकीर्तन यज्ञ है, दूसरा कीर्तन यज्ञ भी कहा जाता है, कीर्तन यज्ञ। तो कीर्तन यज्ञ में जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है? वो भी कीर्तन यज्ञ है ना। और जो आप कुछ कर रहे हैं वो भी एक यज्ञ है। क्या कर रहे हैं आप लोग? श्रवण यज्ञ, कीर्तन यज्ञ, श्रवण यज्ञ। और फिर तीसरा कीर्तन यज्ञ, श्रवण यज्ञ के बाद प्रभुपाद ने कौन सा यज्ञ बताया? स्मरण, स्मरण यज्ञ। स्मरण यज्ञ आप करते हैं कैसे? अपने माला पर जब करते हैं नाम स्मरण, नाम की संख्या, वो स्मरण यज्ञ है ना। जब स्मरण यज्ञ कहा जाता है कि भाई यह आप यज्ञ करते हो तो कम से कम बताते, कम से कम इतना, एक माला कम से कम, और ज़्यादा का कोई सीमा नहीं, ज़्यादा की कोई सीमा नहीं कि इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर आपने नियम लिया एक माला जब करने का, तो क्या नियम लिया? एक से ज़्यादा नहीं करेंगे या एक से कम नहीं करेंगे? एक से कम नहीं करेंगे, हैं? ज़्यादा की कोई सीमा नहीं है। ज़्यादा कितना है? 24 घंटे, है ना। इस प्रकार से ये यज्ञ है। अभी हमारे पास समय कुछ और है ना, ठीक है। तो ये यज्ञ है। अच्छा, और श्रवण यज्ञ, कीर्तन यज्ञ है, ठीक है, स्मरण यज्ञ। और कौन सा यज्ञ बताया प्रभुपाद ने? है पूजा, अर्चन यज्ञ। तो अर्चना, अपने घर में कितने लोग पूजा करते हैं भगवान की? कुछ बनाया है कोई मंदिर, अलमारी, है ना। तो पूजा है ना। अच्छा, पूजा। और अगर मान लो पूजा नहीं करते तो भी भोग लगाते हो, भोग लगाते तो भी अर्चन यज्ञ, ठीक है। तो अर्चन यज्ञ के अंदर देखो, एक तो भगवान की पूजा हो जाती है, दूसरा भगवान को भोग लगाना हो जाता है, और तीसरा क्या होता है और बताओ? हाँ, माइक दो, माइक दो। भगवान के जो चीज से प्रसाद पाते हैं वो भी एक यज्ञ है। देखो, यही देवी बार बार बता रही है और कोई नहीं बताने वाला। ये भी जो है, ये भी यज्ञ है। आप प्रसाद पाते हो, है ना। तो प्रसाद पाते हो, वो यज्ञ है। उसका यज्ञ का मंत्र क्या है? इस यज्ञ का मंत्र क्या है? थोड़ा सा पढ़ के बता सकते कोई? हाथ उठाइए, कौन बताएगा? जब प्रसाद पाने के पहले कुछ मंत्र बोलते हो, क्या है? हाँ जी, थोड़ा सा बताइए। महाप्रसाद में गोविंद है, हरि बोल, हरि बोल। ये प्रसाद मंत्र, यज्ञ,
ना। तो यज्ञ है, आप इस चेतना में प्रसाद ग्रहण करते हैं कि मुझे भगवान ने कृपा करके ये सही अन्नामृत पाओ। कृष्णा बड़ा दयामय, कृष्ण बड़े दयालु हैं। उन्होंने कृष्ण बड़ा दयामय परिवारी जेहवा जो है स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, अपना प्रसाद रूप अन्न दिया है। से अन्नामृत पाओ, इसी को पाओ। तो अपने मन को जो है आप जो है आदेश दे रहे हैं, इसको तुम पाओ, से अन्नामृत पाओ, खाओ नहीं, क्या है पाओ। तो कहते हैं प्रसाद पाओ, है ना। तो प्रसाद खाया नहीं जाता, प्रसाद पाया जाता है ना। से अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, है ना। तो ये यज्ञ मंत्र है, ठीक है ना। तो समय हो गया, अभी और है समय थोड़ा है, अभी समय है थोड़ा, 5 मिनट अभी और है। तो 5 मिनट में और देख लो क्या पूछना है या कुछ बताना है। मैंने जो प्रवचन दिया उसमें आपको कुछ अपनी ओर से कुछ बताना हो तो बताइए जी। हरि बोल। समय कम है, जल्दी हो। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे जगन्नाथपुरी में कहते हैं कि अन्न खाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ क्या हम जाने से एकादशी का व्रत नहीं होता था? हाँ देखो, ये प्रश्न जो है मैंने अच्छी तरह समझाया, फिर भी पूछ रहे हैं माता जी, तो मैं आदर करता हूँ कि इसमें जो है अपना दिमाग में फिर कुछ संदेह ना रहे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब कहा तो अब हमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है ना। चैतन्य महाप्रभु से जब पूछा गया तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, वो जो एकादशी को अन्न खाते हैं, चाहे जगन्नाथपुरी हो कहीं भी हो, वो भक्त नहीं है। क्या चैतन्य महाप्रभु शब्द हैं, चैतन्य महाप्रभु शब्द हैं। ऐसे लोग वैष्णव नहीं हैं। जो वैष्णव नहीं है वे प्रसाद का सम्मान करने के नाम पर दिन रात इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। ऐसे लोग पापियों का संग करते हैं, एकादशी के दिवस पर अन्न खाते हैं और एकादशी व्रत का अनादर करते हैं। ऐसे भक्तों के संग का त्याग करो, अब भक्तों के संग का त्याग करो। अब हमें कोई चिंता नहीं है कि भाई हमने तो कुछ अपराध तो नहीं कर दिया। अब चैतन्य महाप्रभु ने कहा है तो फिर चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर साक्षात सचल जगन्नाथ, ये भगवान अचल जगन्नाथ हैं और चैतन्य महाप्रभु साक्षात सचल जगन्नाथ हैं। अब आप कहें नहीं वो तो बड़े बड़े पंडे हैं, कोई भी हो, अब जो है कोई चिंता की बात नहीं है। स्वयं साक्षात भगवान बोल रहे हैं कि एकादशी का अनादर करते हैं, एकादशी के व्रत का अनादर नहीं करना। और जगन्नाथपुरी मंदिर में एकादशी को उल्टा लटका दिया गया, तो वो जो है एक अनादर कर रहे हैं एकादशी का। क्या जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथपुरी में हम जो है एकादशी को भी अन्न खाएंगे, जगन्नाथ प्रसाद पाएंगे और एकादशी का अनादर करते हैं। तो प्रभुपाद स्वयं कह रहे हैं कोई भी जो है मतलब हो, वो उसके लिए वैकुंठ जाने में रोक लग जाएगी, रोक लग जाएगी। क्या क्या वैकुंठ जाने में रोक लग जाएगी। एकादशी का जो है अनादर करोगे, वैकुंठ जाने में रोक लग जाएगी। अनादर ना करो। हम एकादशी के व्रत नहीं करते, दूसरे युगों में जो है ये सब व्रत संभव हैं। एकादशी का व्रत है और भी कई प्रकार के व्रत होते हैं। कलयुग में कोई व्रत संभव नहीं है, केवल हरि नाम जिससे हरि नाम का व्रत करते हैं। लेकिन एकादशी का अनादर करने से आप के लिए वैकुंठ का रास्ता बंद है। अब कोई जो है इसमें वो नहीं शंका कि भाई नहीं नहीं फिर ये चलेगा वो चलेगा, ये चलेगा वो चलेगा, इसी संसार में रहना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। हरि बोल।